वेलकम। हमने पहली क्लास में पीओआई पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ा था। पहली क्लास हमारी स्ट्रक्चर की थी, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक, हिडन ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस और पीआर जोन की क्लास हुई थी। हमारी क्लास हुई थी वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ब्रेकर ड्रॉप वाली। यानी पहली हमारी क्लास हुई स्ट्रक्चर की, उसके बाद हिडन ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, बीपीआर जोन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास हुई। जो सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये स्मार्ट मनी, एसएमसी और आईसीटी का मिक्सअप है। तो आज की हमारी क्लास लिक्विडिटी है, ये आईसीटी में भी यूज होती है और एसएमसी में भी यूज होती है। तो इसका सिंपल मतलब है कि जहाँ पर रिटेलर्स के असर पड़े होते हैं, मार्केट उन एरियाज को टारगेट करती है, मनी उन एरियाज को टारगेट करती है। तो यही एरियाज हमारे लिए लिक्विडिटी एरियाज बनाएंगे, जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस या पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। मार्केट उन एरिया से लिक्विडिटी लेती है। लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। स्मार्ट मनी, जब तक लिक्विडिटी मार्केट में नहीं होगी तब तक स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स मार्केट में नहीं लगाएगी, अपनी बड़ी पोजीशन ओपन नहीं करेगी। इसलिए वो रिटेलर्स के जहाँ पे ऑर्डर्स पड़े होते हैं उनको मार्केट से आउट करती है, यानी उनकी लिक्विडिटी स्वीप करती है। देन वो अपने ऑर्डर्स लगाती है, जिसके बाद एक बड़ी मूव आती है। आमतौर पर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस इक्वल हाइज, इक्वल लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इस तरह वीकली हाई, वीकली लो और सेशन स्विंग हाई लोज पे पड़े होते हैं, या ट्रेंड लाइंस के नीचे जो स्टॉप लॉस लगे होते हैं वहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, या हमारे जो स्ट्रक्चर लेवल होते हैं वहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे वहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं रिटेलर्स के, जहाँ से रिटेलर्स बाय करके बैठे होते हैं या सेल करके बैठे होते हैं। तो मार्केट उन एरियाज को टारगेट करती है, उन एरियाज की एसेट हंटिंग करती है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब। स्मार्ट मनी को अपनी ज़्यादा ऑर्डर्स मार्केट में बड़ी पोजीशन ओपन करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो लिक्विडिटी जो है ये मार्केट का फ्यूल है। जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तो मार्केट मूव नहीं करेगी। तो इसीलिए स्मार्ट मनी रिटेलर्स के एसेट हंटिंग करती है, उसके बाद एक बड़ी मूव आती है। एसेट हंटिंग के बाद ही मार्केट में बड़ी पोजीशन ओपन करती है स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी में हेज फंड्स, बैंक, बड़े बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जो मार्केट को मूव कर रहे होते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को लेके जा सकते हैं। ट्रेडर्स जो होते हैं उनके पास कैपिटल थोड़ा होता है और वो मार्केट को मूव नहीं करवा सकते, जैसे कि हम और बाकी जो छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे होते हैं। स्मार्ट मनी इन एरियाज को टारगेट करती है, ये जो इक्वल हाई लो, सेशन स्विंग हाई लो, ये ट्रेंड लाइन और ये जो सारे एरियाज होते हैं वहाँ पे जो अपनी बाय की पोजीशंस बना के बैठे होते हैं या सेल की पोजीशंस बना के बैठे होते हैं, मार्केट उनको स्पार्ट में वहाँ उन एरिया से उनको आउट करती है और दोबारा अपने बड़ी पोजीशन ओपन करती है मार्केट में। सिंपल वर्ड में, जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉक लॉसेस पड़े होते हैं, मार्केट उन एरियाज की एसेट हंटिंग करती है, इसको लिक्विडिटी बोलते हैं। और स्मार्ट मनी को अपने ऑर्डर मार्केट में बड़ी पोजीशन ओपन करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो मार्केट इन एरियाज की लिक्विडिटी स्वीप करती है, देन एक बड़ी मूव आती है। उसके बाद मार्केट में स्मार्ट मनी अपने बड़ी पोजीशन ओपन करती है लिक्विडिटी स्वीप के बाद। ये कल हमने स्ट्रक्चर ये पढ़ा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ये वाला। जहाँ से मार्केट ऊपर जा रही होगी वो सपोर्ट होगी, और जहाँ से नीचे आ रही होगी वो हमारी रेजिस्टेंस होगी। टाइम मार्केट एक बड़ी मूव बना देती है तो ट्रेडर उसको कैच नहीं कर पाते, तो दोबारा मार्केट उस एरिया पे आता है, ये जो हमारा कंफर्म लोअर हाई है। यहाँ पे आएगी तो मार्केट इस तरह की विक लगाएगी, देन यहाँ से बाय हो जाएगी। तो मार्केट इस एरिया की स्टॉप लॉस हंटिंग करेगी, यहाँ पे विक लगा के। यहाँ पे पहले एक फाइनल बाय की बनेगी मोमेंटम की तरह, जो विक लगा के वापस क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे जिन्होंने बाय बाय किया होगा उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, और यहाँ से जो पहले सेल में बैठे होंगे उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे यहाँ पे जो।
ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इक्वल हाई लॉज, सेशन हाई लॉज, इन एरियाज पे लिक्विडिटी पड़ी होती है मार्केट, इन एरियाज की स्टॉप लॉस सेटिंग करती है। ये मार्केट ने एक ये स्पॉट बनाई, यहाँ से बाकी कैंडल्स बनी होंगी, तो यहाँ पे कुछ रिटेलर्स ने बाय की होगी। तो ये कंफर्म हायर लो भी पड़ा है हमारा, फर्स्ट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बाय की कैंडल्स देखकर रिटेलर्स बाय करेंगे यहाँ पे, देन मार्केट नीचे आ जाएगी, इनके स्टॉप लॉसेज रहेगी यहाँ पे। ये एक फेक स्पॉट बनाएगी और उसकी एसेट हंटिंग करेगी, बारिश एरिया में आएगी। यहाँ पे कोई विक भी लगा सकती है, या इस एरिया की स्टॉप लॉस हंटिंग कर सकती है, यहाँ से सीधा बाय हो सकती है, वो हम सब वीएसए में पढ़ेंगे ये। यानी जहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे रिटेलर्स के, वो एरियाज लिक्विडिटी एरियाज होंगे, ये हम स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद ट्रेड करेंगे यहाँ पे। इस तरह से होता है कि किसी सपोर्ट पे आके मार्केट, ये सपोर्ट थी, ये किसी की सपोर्ट ही है ना, इधर से मार्केट उठ रही है, यहाँ पे आके एक बड़ी कैंडल बनेगी सेल की ऐसे, तो रिटेलर इसको ब्रेकआउट समझ लेंगे, यहाँ से सेल कर देंगे, तो मार्केट अगेन ऊपर चली जाएगी। ये सब चीजें हम वीएसए में पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए कि लिक्विडिटी क्या है और कहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, मार्केट किन एरियाज को टारगेट कर सकती है स्मार्ट मनी लिक्विडिटी के लिए, स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ऊपर। इस तरह ये एक स्ट्रक्चर लेवल पे लिक्विडिटी मार्केट ने कलेक्ट की है, उसकी एग्जांपल है। ये इक्वल हाइज पे देखें, ये मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, इस रेजिस्टेंस से, इस रेजिस्टेंस से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। तो ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो है ना सेलर्स ने सेल किया होगा। तो इनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे या तो इसके ऊपर पड़े होंगे या पिछले हाई के ऊपर पड़े होंगे, तो मार्केट यहाँ पे आएगी, इन एरियाज की एसेट हंटिंग करेगी, यहाँ पे बाय की कैंडल बनेगी ऐसे, बाय की कैंडल भी बन सकती है या तो जो है ना विक लगा के नीचे क्लोजिंग दे सकती है, यानी यहाँ पे सेलर्स के एसेट हंट करके मार्केट एक शार्प मूव दे जाएगी नीचे, या ऐसे कोई बड़ी बाय की कैंडल शो करवा के यहाँ पे बायर्स को ट्रैप करेगी कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो यहाँ से जो है ना रिटेलर्स एंटर होंगे। एक तो पहले यहाँ पे जो सेलर्स थे उनके एसएल ले लिए ना, यहाँ पे जो पहले एसएल लगाए हुए थे इस जोन से ऊपर, जो यहाँ पे एसएल थे, एक तो सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट हो गए, और उसके बाद मार्केट इस तरह की बाय की कैंडल बना के दोबारा ऐसे वापस आ गई थी। ऐसे यानी सेलर्स को भी आउट किया मार्केट और बायर्स को भी आउट किया, और अपनी जो है ना जहाँ वो जाना चाहती थी वो अपनी मूव जारी रखी। ये एक स्ट्रॉन्ग जो है ना, स्ट्रॉन्ग जोन होगा लिक्विडिटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे भी स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, ये पहले वाले जहाँ से रेजिस्टेंस है, जहाँ से रिजेक्ट हो रही है पिछली जो है, और उससे पीछे वाली जो ऊपर है, यहाँ पे भी रिटेलर्स के एसएल पड़े हुए हैं। तो ये दो जगह की लिक्विडिटी ले रही है, इसकी लेके साइन देती है तो भी सही है, अगर यहाँ पे भी लिक्विडिटी जो है ना हंट करके स्टॉप लॉस हंटिंग करती है यहाँ पे भी साइन दे, तो ये बहुत अच्छा है। तो पर जब इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, ऊपर वाले की भी नहीं हुई, तो ये स्ट्रॉन्ग जोन होगा लिक्विडिटी के लिए, यहाँ पे आके मार्केट साइन दे तो हम ट्रेड करेंगे।
लिक्विडिटी का मतलब है ट्रेडर्स की स्टॉप लॉस हंटिंग, यानी जो बाय में बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट, और जो सेल में बैठे हैं उनका स्टॉप लॉस हिट, और मार्केट फिर अपनी जो ओरिजिनल मूव है उसको जारी रखती है लिक्विडिटी स्वीप या स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद। किसी लेवल पे मार्केट आई ऐसे, वहां से रिजेक्ट हुई, बाय की कैंडल बनी। अब ये इसकी इंटरनल लिक्विडिटी है ये वाली, ये क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। तो हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो हम यहाँ पे भी इसके साथ देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आके मार्केट इस शेयर की लिक्विडिटी रिसीव करती है, कोई विक लगा के ऊपर जाती है, तो हम ट्रेड करेंगे यहाँ पे। वो हम बीएसए में पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी क्या है। यानी जहाँ से इन्होंने बाय, जिन्होंने बाय किया होगा वहाँ पे ऐसे विक लगा के मार्केट वापस क्लोजिंग देगी, और बाय हो जाएगी इस एरिया को स्टॉप लॉस सेटिंग करके। इस तरह बड़ी विक भी लगा सकती है मार्केट ये, दोनों एरियाज की स्टॉप लॉस सेटिंग करके। यहाँ पे भी जो है लोगों ने बाय किया होगा, यहाँ पे किसी जोन पे देख, तो इनकी स्टॉप लॉस सेटिंग की इस जोन से भी स्टॉप लॉस सेटिंग की और बाय होगी। इस तरह जहाँ से ये रजिस्ट हो रही है मार्केट, यहाँ पे यहाँ यहाँ से लोगों ने सेल किया होगा ऐसे। एक तो यहाँ पे सेलर के स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, यहाँ पे सेल की कैंडल देख के सेल किया होगा उन्होंने। तो एक यहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े हैं, यहाँ पे भी मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से भी सेलिंग किया उन्होंने। और एक ये यहाँ से भी सेलिंग है। यानी अभी तक उनके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए, जो यहाँ पे सेल में बैठे हुए हैं। मार्केट यहाँ पे जाएगी इस तरह, बाकी कैंडल बनाएगी, समझे कि ये ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे बाय होगा। ऐसे ऐसे बाय शो करवाएगी, देन ऊपर कोई विकेट वगैरह लगा के इन एरियाज की स्टॉप लॉस सेटिंग करेगी। ये इस एक की भी कर सकती है, ऊपर वाले की भी कर सकती है, सब की भी कर सकती है। अगर इन सब एरियाज की स्टॉप लॉस सेटिंग करती है, साइन देती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। अगर एक एरिया की भी करती है, साइन देती है, तो भी सही है, हम ट्रेड करेंगे। अब हम बीएसए में साइन देख के पढ़ेंगे। अब बस एक समझाने की बात कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे जो है ना स्मार्ट मनी लिक्विडिटी की जरूरत है। यहाँ पे बाय की कैंडल बनेगी, नेक्स्ट जो है ना सेल की कैंडल क्लोज होगी। यहाँ पे बाय कैंडल देख के बायर्स बाय करेंगे, और सेल कैंडल इस तरह के ताकि वापस क्लोजिंग देगी। ये सिंपल वर्ड्स में लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल है। मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है, और लिक्विडिटी जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं वो एरियाज लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। मार्केट किसी ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, सेशन स्विंग, हाई स्विंग लो, और टेन लाइंस की भी लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स की भी लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है। बाकी जो फेयर वैल्यू गैप और इस तरह की चीज़ें हैं उनकी मार्केट लिक्विडिटी कम स्वीप करती है, क्योंकि वो चार्ट पे वाजा शो नहीं हो रहे थे। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो साफ शो होता है चार्ट पे, तो उसकी लिक्विडिटी मार्केट स्वीप कर सकती है एफवीजी की निस्बत। जहाँ पे अभी रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, मार्केट उनको हंट करेगी, तो हम उसको लिक्विडिटी हंटिंग या लिक्विडिटी स्वीप बोलेंगे। क्योंकि स्मार्ट मनी को अब मार्केट में अपनी बड़ी पोजीशन ओपन करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है, इसलिए वो इन एरियाज को टारगेट करती है जहाँ पे रिटेलर्स बाय या सेल करके बैठे होते हैं। जो बाय में बैठे हुए होते हैं उनके स्टॉप लॉसेस हिट करती है, और जो वहाँ पे स्टॉप लॉसेस के दौरान सेलिंग शो करा के उनको सेल करवाती है, और स्टॉप लॉसेस हिट करती है, यानी बायर्स को भी आउट करती है और सेलर्स को भी आउट करती है। देन वो जहाँ पे जाना जाना चाहे अपनी ओरिजिनल मूव जारी रखती है।
स्मार्ट मनी ही इस जो मार्केट को चला रही है। वो जिस मर्जी डायरेक्शन में चाहे इस मार्केट को मूव करवा सकती है, क्योंकि उनका कैपिटल बड़ा होता है स्मार्ट मनी में। हेज फंड्स, बैंक्स और बड़े इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं जो इस मार्केट को चला रहे होते हैं। रिटेलर का कैपिटल छोटा होता है। रिटेलर्स छोटे कैपिटल से ट्रेड कर रहे होते हैं ब्रोकर के थ्रू। वो इस मार्केट को मूव नहीं करवा सकते क्योंकि उनका कैपिटल छोटा होता है। स्मार्ट मनी के पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं जो इस मार्केट को चला रहे हैं। तो उनको अपने बड़े ऑर्डर्स मार्केट में प्लेस करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है। तो वो रिटेलर्स लिक्विडिटी को टैप जो है ना हंट करते हैं। रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस को हंट करते हैं। सिंपल वर्ड्स में लिक्विडिटी एरियाज वो एरियाज जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस या पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं, उन एरियाज को लिक्विडिटी एरियाज कहते हैं। कि कोई सेशन हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, डेली लो, डेली हाई, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एक ब्रेकआउट हो जाता है ट्रेंड लाइन कैसे। ये ऐसे हुआ ब्रेकआउट, देन अगली कैंडल वापस क्लोजिंग देगी। बैक। तो इस ट्रेंड लाइन के इस ब्रेकआउट पे सेलर ने सेल किया होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट कैंडल इस तरह का बाय में उनकी स्टॉप लॉस सेटिंग कर देते हैं। यानी स्मार्ट मनी रिटेलर्स को ट्रैप करती है। अगर सेल होना हो तो वो बाय शो करवाती है और उनके स्टॉप लॉसेस हिट करती है। अगर बाय होना हो तो वो सेल शो करवा के उनके स्टॉप लॉसेस हंटिंग के बाद मार्केट अपने ओरिजिनल मूव जारी रखती है। हम जोन मार्क करते वक्त आपको पता होगा कि पहले डेली हाई लो, उसके बाद जो स्ट्रक्चर लेवल्स और जो सारी चीज़ें होती हैं वो मार्क करते हैं। तो मार्केट इन एरियाज को टारगेट करती है। ये न्यूयॉर्क लो है। ये मार्केट एशियन में आई यहाँ पे। ये ब्रेकआउट पे एक बड़ी मोमेंटम का दिखाई सेल की। तो यहाँ से सेलर सेल किया होगा, देन उनको स्टॉप लॉस हिट किए। उसके बाद ये विक लगा के वापस क्लोजिंग दी और मार्केट बाय हो गई। ये आगे ये सेशन में आगे सेशन लो स्वीप करके मार्केट इस तरह हो रही है, बाय हो रही है। यहाँ पे सेलर्स ने सेल किया होगा, सेल कैंडल्स देख के, ये ब्रेकआउट देख के तो मार्केट ने उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग की और अपनी जो है ना डायरेक्शन फॉलो की। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस है, अब यहाँ से मार्केट पहले रिजेक्ट हुई है, यहाँ से दोबारा इस एरिया में आती है मार्केट। ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है हमने पढ़ा हुआ। यहाँ से रजिस्ट होती है और ये सेल की कैंडल बनती है, यहाँ पे सेलर सेल कर देते हैं इस रेजिस्टेंस पे सेल कैंडल्स देख के। तो मार्केट एक कैंडल बना के बाकी दो तीन ही कैंडल में उनका स्टॉप लॉस हिट कर देती है और देन दोबारा फिर उनकी स्टॉप लॉस हंटिंग करके जहाँ पे सेलर्स के एसएल होते हैं उनको हिट करके दोबारा फिर सेल हो जाती है। जब स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद जो कन्फर्मेशन बनेगी वो स्ट्रांग होगी, और उसके बाद मार्केट में एक जो है ना मोमेंटम मूव आएगी। मोमेंटम मूव इसलिए आएगी क्योंकि जब भी स्मार्ट मनी ने मार्केट में अपनी बड़ी पोजीशन ओपन करनी होती है तो वो इन एरियाज को हिट करती है। रिटेलर्स लिक्विडिटी, यानी जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो जब ये स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं तो स्मार्ट मनी अपने ऑर्डर्स मार्केट में लगाती है, जिसकी वजह से एक बड़ी मूव आती है। क्योंकि वही इस मार्केट को चला रहे हैं, हेज फंड्स, बैंक और बड़े इंस्टीट्यूशंस। तो यही वही इस मार्केट को मूव कर रहे हैं। वो चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन में मार्केट को मूव करें, वो पहले रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस लेते हैं और देन वो मार्केट को उसकी
डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। ये क्लॉथ था इसकी स्टॉप लॉस हंटिंग की, यहाँ से बायर्स ने बाय किया होगा और उसकी असल हंटिंग की और बाय होगी। ये एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जोन है। तो यहाँ पे बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स भी पड़े होंगे, यहाँ पे लगा के रखे होंगे जोन के नीचे स्टॉप लॉस। मूव इसी एरिया से आ रही है, लेकिन स्टॉप लॉस हंटिंग करने के बाद मार्केट बाय हो रही है। ये एक लो था, लो के नीचे इस लो की भी लिक्विडिटी ली, इस ऑर्डर ब्लॉक की भी लिक्विडिटी ली और देन बाय हो गई। ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही। यहाँ पे बाय की कहना बनी, वो वापस क्लोजिंग देगी। तो यहाँ पे इस एरिया के ऊपर जहाँ पे भी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे, मार्केट उनको हिट करेगी और नीचे मूव कर जाएगी। फिर जब सब पीओआई मिला के सब चीजें इकट्ठी देखेंगे ना, सब पीओआई ट्रेंड लाइन सब कुछ मिला के देखेंगे जब चार्ट पे, तो हमें पता चल जाएगा अच्छे से कि कहाँ पे लिक्विडिटी होगी। ये बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि लिक्विडिटी होती कहाँ पे है और ये कैसे काम करती है। इस तरह ये हाई है। ये हाई है, ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेती रही है काफी टाइम यहाँ पे। ये जो एरिया है यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेती रही है काफी टाइम से। तो जो सेलर्स होंगे वो इस रेजिस्टेंस पे सेल का सोच रहे होंगे यहाँ पे। ऐसे मार्केट ने उनकी असल हंटिंग की और ये हाई हाई था, इसकी भी लिक्विडिटी स्वीप की इस हाई की ये, क्योंकि हाई पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, यहाँ पे भी काफी रिटेलर्स ने सेल किया होगा। हाई के ऊपर ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ हुआ, ये हिडन ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट वहां से रिजेक्ट हो रही स्टॉप लॉस हंटिंग के बाद। ये कितनी मोमेंटम कैंडल्स बन रही है जब स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है, तो कितनी मोमेंटम कैंडल्स बन रही है ये वाली। ये एशियन लो है, न्यूयॉर्क पे मार्केट इसको स्वीप करके बाय हो रही। यहाँ पे कोई प्रॉपर साइन नहीं बना हुआ अच्छे वाला, लेकिन ये स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है। सही है कि यहाँ पे एशियन लो पे भी स्टॉप लॉसेज होते हैं, सेशन हाइस और लोस पे। लंदन लो स्वीप हो रहा है ये वाला एशियन में। तो ये एक शेकआउट बना हुआ है, ये हम देखेंगे बीएसए में आगे चीजें। यानी ये स्वीप करके क्लोजिंग वापस थी और अगली कैंडल बाय के ऊपर ब्रेक होगी तो मार्केट बाय होगी वहां से। ये कितनी बार ऐसा हो रहा है देखिए। मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट शो करवाया और नेक्स्ट कैंडल वापस क्लोजिंग देगी। यानी लिक्विडिटी एरियाज जो होंगे ना, ये वाले एरियाज, ये भी हमारे पीवाईज होंगे, स्ट्रॉन्ग पीवाईज होंगे। ये सब चीजें मिला के देखेंगे इन सबको, ट्रेंड लाइन, स्विप जोन, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, स्ट्रक्चर, जब हम सब चीजें मिला के पढ़ेंगे ना, तो ये बड़ी अच्छी चीजें काम कर रही होंगी। बस आपको ये एग्जांपल शो करवा रहा हूँ कि ये कैसे काम करती है लिक्विडिटी। ये एशियन में ये एक लो था, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली यहाँ पे, फिर इन्होंने यहाँ पे बाय किया और
था, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस दिए और दोबारा ऊपर निकल गए। उसके बाद ये एशियन लो, अभी ये लो सब यहाँ पे शिफ्ट हो गया ये एशियन लो की लिक्विडिटी भी मार्केट में ये वाला, ये कोई स्विंग लो होगा जिसके लिए है। ये दोबारा फिर एशियन लो की भी लिक्विडिटी ले रही है लंदन में। ये सेल कैंडल से स्टॉप लॉस सेट की और बाय कैंडल, ये बाय। यहाँ पे जिन्होंने बाय किया होगा उनका स्टॉप लॉस ही लिए यहाँ पे। और यहाँ पे अभी सेल की बड़ी कैंडल बनाई, यानी लोग रिटेलर समझेंगे कि ये ब्रेकआउट हो गया, तो ये मार्केट नेक्स्ट 2-4 कैंडल में इनकी इस एरिया की भी स्टॉप लॉस सेटिंग करके। तो लिक्विडिटी जोन्स को जब हम दूसरी स्मार्ट मनी आईसीटी की चीज़ों के साथ मिला के देखेंगे ट्रेंड लाइन के साथ, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें काम कर रही होंगी। ये इक्वल हाइज है मार्केट की। और न्यूयॉर्क का भी हाई है। ये जो नए रिटेलर्स होते हैं यहाँ पे बाय करेंगे ब्रेकआउट पे। हमारी हमारे लिए तो ये ब्रेकआउट वाले नहीं है ना, हमने तो स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ। यहाँ पे वो बाय कैंडल देख के बाय करेंगे, देन उनके असर हटें। स्मार्ट मनी मिक्स वगैरह लगा के नीचे क्लोजिंग दे देगी, अभी ऐसे कुछ साइन बना के। ये हमने मार्क किए होते हैं ना, ये सेशन हाई लो सेशन हाई लो, इनके एरियाज पे अगर कोई लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो हम वहाँ पे ट्रेड कर रहे होते हैं। ये देख कितनी बार ऐसा हो रहा है, लगा के वापस क्लोजिंग दी, स्टॉप लॉस हटने के यहाँ पे स्टॉप लॉस थे और दोबारा बाय हो गए थे। ये हाई था, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, सेल कैंडल बनी तो रिटेलर ने यहाँ पे सेल किया। तो स्टॉप लॉस आप उनके हैं यहाँ पे इस एरिया पे, इस जोन के ऊपर, ये जो जोन ये हाई के ऊपर, यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस लिए और बाय बाय शो करवाई। यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस लिए, ऊपर बाय की कैंडल्स बनाई, विक लगा के और नीचे सेल हो। ये एक लो है मार्केट का, ये ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे सपोर्ट लेती है मार्केट बार बार। तो इस सपोर्ट के नीचे जो है रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस होंगे, मार्केट उस एरिया को हिट करती है और स्टॉप लॉसेस लेके जो है ना बाय हो गए। यहाँ पे सपोर्ट है तो यहीं पे ही होंगे ना स्टॉप लॉसेस रिटेलर्स की, कैसे हैंडलिंग की और यहाँ पे बाय, ये बाय हो गए। इसी तरह डेली हाई लोज और वीकली हाई लोज पे भी मार्केट इस्तेमाल कर रही होती है, यानी जहाँ पे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं उनको उनको स्वीप कर रही होती है और रिटेलर्स को मार्केट से आउट कर देती है। ये लंदन डॉल था, ये मार्केट ने विक लगा के वापस क्लोजिंग की और ये भी ऐसे साइन बना। हाँ जी, जो एरियाज जहाँ पे रिटेलर्स को एरियाज जहाँ पे रिटेलर के स्टॉप लॉसेस होंगे, मार्केट उन एरियाज को स्मार्ट मनी उन एरियाज को टारगेट करके स्टॉप लॉस सेटिंग करेगी और एक शार्प मूव आएगी। स्मार्ट मनी को अपने मार्केट में ऑर्डर्स पुट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो जहाँ पे रिटेलर के स्टॉप लॉसेस होते हैं वही एरियाज लिक्विडिटी एरियाज होते हैं। मार्केट उन एरिया की स्टॉप लॉस सेटिंग करती है और उसके बाद स्मार्ट मनी एक बड़ी मूव देती है।
इसी को हम लिक्विडिटी बोलते हैं। चलो सही है, नेक्स्ट क्लास देखेंगे फिर।